तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो कल पढ़ा था हमने प्रीपोजिशन का मतलब प्रीपोजिशन। प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब स्थिति। तो एक ऐसा वर्ड जो पहले यूज किया जाता है, मतलब उसकी स्थिति कहाँ होती है? पहले। ठीक है, किसके पहले? नाउन या प्रोनाउन। तो प्रीपोजिशन का काम क्या है? किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से बताने के लिए किया जाता है। प्रीपोजिशन का यूज है ना, किया जाता है ना। हाँ, तो कल हमने दो प्रकार के प्रीपोजिशन पढ़े थे। कौन कौन से? ऑफ और इन। ठीक है, ऑफ का प्रयोग किसके अर्थ में होता है? ठीक है, नहीं पढ़ा क्या? तो क्यों शांत क्यों बैठे हो? अच्छा, ठीक है। ऑफ का प्रयोग किस में किया जाता है? बताओ, जल्दी बताओ। अधिकार बताने के लिए नहीं बताया था? जैसे माई फ्रेंड, मतलब सॉरी, माई बुक, मतलब दिस इज, अरे सॉरी, दिस बुक इज, नहीं, अरे क्या बताया था कल हमने? दिस बुक क्या, दिस बुक ऑफ, ऐसे देख सकते हैं, ऐसे लिख रहे हैं। मतलब किसी पेन की बात हो रही होगी पहले से, ये जैसे क्लास में चल रहा है, अरे ये पेन किसका है, ये पेन किसका है, ये पेन किसका है, तो फिर कोई बोलेगा द पेन ऑफ राहुल, तो राहुल का पेन है ना, या राहुल पेन, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन हमें ऑफ का प्रयोग बताना, एक तो अधिकार बताने, मतलब अधिकार बताने के लिए पोजीशन, पोजीशन जानते हो ना? पोजीशन नहीं पढ़ा? हाँ पढ़ा है ना। हाँ, जैसे दिस हाउस इज, यह मेरे मित्र का मकान है, कैसे लिखेंगे? यह घर है, मकान है कहते हो, यह घर है कहते हो। बताओ ऐसे लिखेंगे ना, This is the house of my friend. लिखेंगे ना, है ना। दिस इज अ हाउस, यह मकान है, पहले इतना बना लो, यह मकान है। अब किसका है? तो ऑफ माय फ्रेंड, यही बताया था कल। और फिर दूसरा प्रयोग बताया था किसका? इनका प्रयोग वैसे तो होता है एक ही के अर्थ में है, मतलब तीन हमने लिख पाए थे, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखो, अगर कोई बड़ी बिल्डिंग आ जाती है, मतलब सॉरी बिल्डिंग क्या है, किसी कोई बड़ा शहर का नाम आ जाता है तो वहां इन कहा जाएगा। और इनका प्रयोग अंदर के अर्थ में किया जाता है, यानी कोई चीज होगी तो वो किसी और चीज के अंदर होगी, होगी कि नहीं होगी? ठीक है, देखो अंदर होना अलग चीज होती है, और उस, जैसे हम कहते हैं तालाब में मगरमच्छ है, जैसे तुम्हारी मगरमच्छ है, तुम्हारी बॉल है, तुम लोग खेल रहे हो, अब वो बॉल उछल के तालाब में गिर जाए, तालाब में गिर गई, तो क्या वो बॉल यहाँ तैरेगी कि तालाब में अंदर जाएगी? तो इनटू अलग होता है, हमने इन और इनटू में अंतर होता है। कल हमने एक एग्जांपल लिखवाया था, लेकिन वो इनटू वाला था, तालाब वाला बता रहे थे ना, नदी वाला बता रहे थे, है ना। हाँ, तो आज पढ़ना है एट का प्रयोग, तो यह तीसरा चलना है।
एट का ये एट का प्रयोग, एट का प्रयोग। तुम लोग स्कूल जाते हो हाँ। कितने बजे? तो 10 बजे। 10 बजे गए। तो इस समय को बताने ये 10 बजे करेक्ट होता है ना टाइम? हाँ। कि 10 है यहाँ वहां भी होता है? नहीं होता है। अगर 10:01 है तो 10:01 ही माना जाएगा कि उसे 10:02 कह देंगे। नहीं। लेकिन अगर हम कह देंगे 2 घंटे बाद, पता नहीं कौन से 2 घंटे बाद, या 4 घंटे बाद, या 8 घंटे बाद, लेकिन पता है क्या 2 घंटे बाद? नहीं। तो निश्चित समय को बताने के लिए तो पहला पॉइंट रहेगा निश्चित समय को बताने में किसका प्रयोग किया जाता है? एट का। एट का। निश्चित समय है ना, निश्चित समय बताना हो तो बता दो। निश्चित समय और स्थिति भी बता सकते हैं। निश्चित समय और स्थिति ये लिख देना, और स्थिति, निश्चित समय और स्थिति दोनों। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि मैं 7 बजे स्कूल जाता हूँ, है ना, ये लिख दो एग्जाम्पल में, मैं 7 बजे, प्रातः लिख लो, प्रातः कौन से 7 ये भी पता होना चाहिए। मैं प्रातः 7 बजे स्कूल जाता हूँ। अब ये एक निश्चित समय बता रहा है ना, कितने बजे? 7 बजे। तो हमें इसको बताना पड़ेगा। तो मैं होता है आई, और जाता हूँ ता है, तो आई क्या आएगा? गो। जाना का माने होता है गो। एच भी नहीं आएगी, आएगी? ता हूँ, बताओ आएगी? एफर्मेटिव नहीं है, और लेकिन बहुवचन है। अगर सिंगुलर होता तो ऐसे आई ऐसा जाता, होता है ना। हाँ, तो आई गो। अब कहाँ देखो, आई गो स्कूल, स्कूल होता है, ठीक है। लेकिन जब भी अब देखो टू का प्रयोग अभी तो पढ़ाया नहीं है। एक स्थान से दूसरे स्थान स्कूल जाया जाता है ना, तो हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होगा, हमेशा टू का प्रयोग होगा। तो आई गो टू स्कूल, ठीक है। अब कितने, मतलब मैं स्कूल जाता हूँ, है सेंटेंस कहाँ से आ गया? ये नॉर्मल सा सेंटेंस है, ये नॉर्मल सा सेंटेंस है, इतना बताओ। देखो देखो देखो, जैसे तुम कह रही हो सिंस किस में यूज होगा? जैसे ये इंडिफरेंट है, क्या यहाँ पे वो लिखा कि जा रहा हूँगा, ऐसा लिखा क्या? तो यहाँ सिंस या फोर वाला आएगा क्या? तो फिर क्यों सिंस या फोर डाल रही हो बीच में? कठिन क्यों कर रही हो? दिमाग लगाओ ना। सिंस या फोर। 7 o'clock। हाँ, तो गो टू स्कूल 7, और देखो कितने बजे? 7 o'clock, CLOCK। और ये 7 क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? हाँ। और इसको ऐसे लिख सकते हैं? हाँ। और समय, निश्चित समय बताने के लिए हाँ। हो गया ना? हाँ। अब देखो इसमें प्रातः भी आ गया, क्योंकि 7 कब बजते? AM का मतलब क्या होता है? सुबह के समय। तो ये प्रातः भी आ गया, ठीक है। तो आई गो टू स्कूल एट 7 AM, यही कहेंगे, ठीक है। जैसे हम कहें राहुल अस्पताल में है, राहुल अस्पताल में है। तो राहुल अब है यानी एज। अब देखना, अब यहाँ इंग्लिश में आया तो क्या एन आएगा? क्या आएगा?
ऐड आएगा। अस्पताल में लिखे राहुल घर लिख दो, घर पर ऐसा लिख दो, तो राहुल है। अब यहाँ एट आएगा, क्यों? क्योंकि ये निश्चित स्थिति बता रहा है, स्थिति बता रहा है निश्चित। उसने ये नहीं कहा कि मतलब कि बाहर है, उसने ये कहा है कि कहाँ है, अस्पताल में है, तो स्थिति उसकी कहाँ है, घर पर है, सॉरी घर पर है। तो एट होम लिख सकते हैं, हाउस भी लिख सकते हैं। राहुल इज एट होम, समझ गए? अब तो राहुल इज एट होम, ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन एक आती है कि हमें एक निश्चित शहर, देखो स्थिति वही बात हो गई, निश्चित हम शहर का नाम थे, नाम समझते हो ना शहर का, जैसे हम कोई गांव शहर भी ले ले, किसी निश्चित, निश्चित जानते हो ना, जैसे हम कहते हैं बालीगढ़, हम कहते हैं छतरपुर, हम कहते हैं दिल्ली, है ना। तो किसी निश्चित गांव या शहर आदि के साथ, आदि के साथ, तो किसी निश्चित गांव शहर आदि के साथ, है ना। कैसे? जैसे राहुल दिल्ली में है, हमने कहा राहुल कहाँ है, तो राहुल दिल्ली में है, ठीक है। तो हम इसके लिखने के लिए क्या यूज करेंगे, राहुल इज, यही है, राहुल इज एट दिल्ली, यही लिखेंगे, क्योंकि वो कहाँ है, दिल्ली में है, समझ गए? जैसे किसी ने पूछा तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने पूछा तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था, तो इसके लिए एक और एग्जाम्पल है, तीसरा है, मतलब तीसरा क्यों, ये दूसरा है ना, ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ये इसका दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब इसका ये पहला एग्जाम्पल हो गया, इसका अब ये दूसरा एग्जाम्पल यहाँ लिखे दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं कह दूं मेरा जन्म बालीगढ़ में हुआ था, जैसे मैं बाहर रहने लगा, मैंने कहा तुम यहाँ क्यों, नहीं, मैंने कह दिया नहीं मेरा जन्म तो बालीगढ़ में हुआ था पर मैं यहाँ रहने लगा हूँ, एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अपन लोग अब जरूर थोड़ी जहाँ जन्मे हो तो वहीं रहते हो, काफी लोग कहीं और जन्मे होंगे लेकिन रहते यहाँ, है ना। तो देखो मेरा जन्म बालीगढ़ में हुआ था, तो मेरा जन्म मतलब क्या कहेंगे, आई, हुआ था ना, था है ना, वाज, आई वाज, जन्म होना बताया था ना कल, बोर्न, आई वाज बोर्न, है निश्चित है ना, ये देखो निश्चित है ना, तो एट बालीगढ़, BARIGARH, समझ गए, एट बालीगढ़, जैसे नोट करना हो तो नोट करते जाना, कोई दिक्कत हो करना है कर लो, वीडियो नहीं मिलनी है, अभी हमने बताया नहीं, कब कर लोगे, ना 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 ना, नोट यही करना है, करो अभी, हाँ नोट यही करोगे, लेकिन वीडियो देख के, वीडियो देखनी है ताकि दिमाग में उस चीज का रिवीजन हो जाए,
जैसे यहाँ लिखा, देखो क्या करना है, यहाँ लिख लिया, जल्दी से लिखना है, लेकिन क्योंकि हमें इतना टाइम नहीं है कि हम रोक के दोबारा ऊपर आए, है ना। लिख लिया, फिर घर पे जाके इसी को पढ़ लिया। इसके अगले दिन मतलब परसों के दिन मिलेगी ना, परसों के दिन इसकी वीडियो देखी, तो इससे देखो क्या होगा, तुमने याद भी कर लिया, याद करने के बाद हमने समझ लो एक बार और पढ़ा दिया, तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो दो दो बार पढ़ रहे हो, लेकिन ये नहीं करना यहाँ नोट कर लो, घर में जाके ना पढ़ो, तुम कहो कि हम परसों पढ़ लेंगे, तो ये गलत है। सर जैसे घर में ही नोट कर ले, घर में ही वीडियो देख ले। तो वीडियो इसकी पता कब मिल रही है? परसों परसों मिल रही है, परसों नोट करोगी, परसों तक सब उड़ जाएगा। सर कल दोनों वीडियो भी डाल देना। नहीं, हम नहीं डालेंगे, एक दिन लेट चलेगी। जल्दी नोट करो। सबसे पहले इसका समझता है। पहले का हमने क्या मिटा दिया, यहीं से तो स्टार्ट किया ना। देखो हो गया नोट, करो नोट, इतना और मिटा देंगे। यहाँ देखो, अब जैसे कोई समय हो, अब तीसरा इसका दो हो गए थे ना। अब जैसे कोई निश्चित, हमने बताया था निश्चित समय, तो सुबह क्या निश्चित नहीं कहलाती, दिन निश्चित नहीं कहलाता, शाम निश्चित नहीं कहलाती, रात निश्चित नहीं कहलाती। रात तो रात होती है ना। तो के साथ भी, के साथ कैसे, जैसे कुछ लिख दे, वह रात में ऐसे लिखो, हम रात में मिलेंगे, ठीक है। तो वी मतलब हम, वी मिलेंगे मतलब वी विल, जिसमें गा गे गी होगा उसमें विल आएगा। जैसे एज होगा तो है, वाज हो तो आर, और विल होगा मतलब गे, हाँ, है ना। देखो रात में देखो, हम रात में मिलेंगे, वी विल, मिलना का माने होता है, वर्ब में पढ़ी होगी, वी विल मीट, और हमने बताया ना निश्चित समय मतलब एट नाइट। हाँ एग्जाम्पल है, तुमको लगता नहीं है ये एग्जाम्पल है, अभी तक एग्जाम्पल ही तो लिखे हैं। तो एट का प्रयोग लिख पाया है निश्चित स्थिति और समय को बताने के लिए, है ना। स्थिति मतलब तुम कहाँ हो अभी, जैसे हम राहुल दिल्ली में है, एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और ये निश्चित समय है ना, सुबह दिन रात शाम, ठीक है, ठीक है, इतना पढ़ो। अब इसके बाद पढ़ना है, किसका था प्रयोग, एट का है। अब पढ़ना है ऑन का प्रयोग, चौथे नंबर में है ऑन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग। तो ऑन के प्रयोग में पढ़ना है हम लोगों को कि ऑन का प्रयोग होता कहाँ है।
अच्छा, एक लाइन जरूर सुनी होगी, महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन इतने अक्टूबर 1869, मतलब 2 अक्टूबर 1869। ये नहीं लिखते हैं महात्मा, चलो ये हम लिखवा देंगे। ऑन का प्रयोग, तो ऑन का प्रयोग डेट बताने के लिए, डेट जानते हो ना, यही तो डेट होती है ना, डेट या डेट के पहले करते हैं। तो जितने प्रीपोजिशन होते हैं सब पहले ही यूज किए जाते हैं, के पहले। कैसे, हम एग्जाम्पल में लिखें महात्मा, देखो इसी को लिखवाई दे रहे तो ज्यादा समझ में आएगा। महात्मा गांधी वाज बोर्न, ये लाइन लिख ली क्या, लिख ली? हाँ, देखो महात्मा हिंदी से पहले लिख रखा ना, महात्मा गांधी, ये हिंदी हम नीचे लिखी दे रहे हैं, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। अब इसको बताना, तो महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, ये लिखते हैं ना। तो देखो ये डेट है ना, डेट है ना, है ना, डेट है ना, उसके पहले किसका यूज, ऑन का। तो यही है, कभी भी कोई निश्चित डे और डेट आ जाएगी तो उसके पहले क्या करना है, ऑन का प्रयोग। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ है, तो एक निश्चित डेट है ना, निश्चित डेट के पहले किसका, ऑन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ठीक, जैसे निश्चित डेट लिख लो, जैसे अब नहीं समझ में आता है कि निश्चित डे और डेट क्या है, तो निश्चित डेट क्या है, जैसे हम कहते हैं ऑन संडे, तो संडे के पहले ऑन का प्रयोग, ऑन मंडे। तो दिनों के नाम समझ गए ना, दिनों के नाम के पहले क्या लगेगा, ऑन मंडे। अब हमने कहा कि 15 अगस्त कब मनाया जाता है, तो ऑन 15 अगस्त। अरे 15 अगस्त तो 15 अगस्त को मनाएंगे, वही सोचने की बात हो गई है। एक हमने जाने किससे पूछ लिया था 15 अगस्त कब मनाया जाता है, वो सोचने में लगा है ये 15 अगस्त कब मनाया जाता है ना। इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को, तो ये भी एक निश्चित डेट है ना, है ना। तो निश्चित डेट है ना 15 अगस्त, तो देखो ऑन का प्रयोग, समझ गए ना। हाँ, अब कहते हैं ये इंडिपेंडेंस डे नहीं, वो रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, हाँ, तो क्या कहेंगे, ऑन 26 जनवरी, ऑन 26 जनवरी, समझ गए ना। तो ऑन का प्रयोग निश्चित डे और टाइम के लिए किया जाता है, समझ गए ना। ये पहला पॉइंट है इसमें, है ना। अब ऑन का प्रयोग, ऊपर को मिटाते हैं, देखो अब ऑन का प्रयोग ऐसी चीज के लिए किया जाएगा जो टच होती हो, जैसे दूसरे पॉइंट में लिखना है, तो सतह को छूने वाली, नहीं दो सतह नहीं, किसी सतह लिख लो, किसी सतह को छूने वाली
वस्तुओं के साथ। कैसी? जैसे हम कहें, एग्जाम्पल में लिख रहे हैं, किताब टेबल पर है। लो, किताब टेबल पर है। जैसे क्या बोलते हैं, किताब कहाँ रखी है, तो क्या कहते हो, टेबल में रखी है। तो मैं, इसका ये तो नहीं कि उसके अंदर रखी है। जैसे राम मार्केट में है, राम मार्केट में है, कहाँ नीचे लिख रहे हो क्या अभी? नीचे से तो राम मार्केट में है, राम मार्केट में है, तो राम तो मार्केट में ही उतरा है ना। हाँ। लेकिन ये टेबल के अंदर है। ओ सॉरी, ये किताब टेबल के अंदर है क्या? टेबल पर रखी है। हमेशा कॉपी, किताबें, वस्तु ये सब रखी होती है, ना कि उसके अंदर है। अब कह दो कि तुम जमीन में हो, तो ये इसका मतलब थोड़ी जमीन के अंदर हो। तो जमीन पर बैठी हो, जमीन में नहीं बैठी, जमीन पर बैठी हो, ध्यान देना। ठीक है, तो किताब टेबल पर है। समझते भी जाओ लिखने के साथ साथ, नहीं तो कुछ नहीं आएगा समझ में। अगर हम समझा रहे हैं तो सुनो, ठीक है, और जब हम लिख रहे हैं तो लिखो। समझ गए? हाँ। और अगर फिर कुछ पूछना है तो तुरंत पूछो, ये रहेगा। अगर बाद में पूछोगे तो दिक्कत हुई, हमें भी तुम्हें भी, है ना। तो किताब टेबल पर है, तो बुक इज, क्या बनेगा इसका, जल्दी बताओ। छोटा सेंटेंस है, बनाओ, बताओ जल्दी। बताओ जल्दी। अब देखो, इज ऑन टेबल, बुक इज ऑन टेबल, हमें तो कुछ और ऐसा लग रहा है। इट बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, मतलब रख, जब भी टच हो रही है ना, स्पर्श कर रही है ना, दो सतह देखो, किताब की सतह प्लस में टेबल की सतह, दो चीजें टच हो रही है ना, तो वहां पे क्या किया जाएगा, ऑन का प्रयोग किया जाएगा ना। तो देखो ऑन का प्रयोग है। आज हम ये नहीं बता रहे हैं कि ये देखो ये नाउन है, ये नाउन है, नाउन है ना दोनों, ये एचवी है, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये आर्टिकल है। आज नहीं हम बता रहे हैं, तो अपने मन से घर में दिमाग लगाना कि ये क्या है, और ना समझ में आया फिर हमें बताना। पहचानना तो देखो आना चाहिए। हम कह रहे 3 महीने इंग्लिश अच्छे से मन से पढ़ लो, हमारे लिए पढ़ लो, अपने लिए ना पढ़ो, तो हमारे लिए पढ़ लो, लेकिन 3 महीने अच्छे से पढ़ लो। जो समझ में ना आए डेली पूछो, हम तो हैं, गारंटी दिए हैं अगले साल ऐसा नहीं होगा कि तुम में 50% अंतर ना आया हो। 50% बहुत होता है कि आज कुछ नहीं बन रहा, अगले साल कुछ तो बनेगा। 50% रह जाएगा दिमाग में तो अच्छी बात है। पता है, पढ़ने से 10% भी रह जाए ना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन 50% रह जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, खासकर इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश यहाँ पर जितने हैं तो इंग्लिश बहुत टफ लगती होगी, इंग्लिश की फेल लिखने में टफ लगती होगी, उर्दू फारसी लिख देते हो, है ना। कोई पढ़ने को कहते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। इंग्लिश में आप कुछ लिखा है समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे ऐसे करोगे, करते ही हो, नहीं करते हो। कोई कठिन मीनिंग आ जाए तो उसमें दिक्कत होती है। ये इंग्लिश में हमने लिख दिए, अभी हम कितने 10-15 दिन 20 दिन से पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, जितने दिन से भी, तो अभी तक क्या होता रहा है कि तुम लोग ऐसे लिख लेते रहे हो, लेकिन ये चीजें समझ में आई, ये क्या होती है, क्या होती है, क्या होती है, अभी तक ना आई होगी समझ में, लेकिन आज आ रही होगी कि हाँ ये कौन है, ये नाउन होती है बुक, ये क्या होती है, ये एचवी होती है, ये क्या होती है, वर्ब होती है, और ये कौन सी होती है, ये क्या है, प्रीपोजिशन। अगर स्कूल में या कहीं और कोई पूछे ये ऑन है क्या, ये ऑन क्यों लिखा है, अब जैसे कोई लिख दे, अगर तुमने हिंदी में निकाल लिया इसका अर्थ तो और अच्छी बात है, हिंदी में भी बन जाएगा, लेकिन 2 साल में बनेगा जब लगातार लगे रहोगे। तो अब जैसे बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, तुमने दिमाग लगा लिया कि बुक टेबल पर है, तो कोई अगर तुमसे पूछे
कि क्या है इसमें, कौन सा प्रीपोजिशन है। तो दो दो चीजों को टच होती है ना जब, तो ऑन का प्रयोग किया जाता है, अपने मन से दिमाग लगा लूंगे, है ना। नहीं पता तो हिंदी में तो कम से कम कुछ तो बताओगे कि ये ऑन क्या है, ऑन प्रीपोजिशन है, इतना आ गया दिमाग में, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, हाँ। तो किताब टेबल पर है, हमने बता दी। ठीक है, अब ऐसे ही और कुछ कह दें। ये मिटा रहे हैं ना, लेके आना। हाँ सर। तो अब हम कह रहे हैं जैसे राम कुर्सी पर बैठा है। बताओ, राम कुर्सी पर बैठा है, बनाओ इसका थोड़ा इंग्लिश अगर बना सको। देखो टूटी फूटी बनेगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बनाना सीखो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो है बताने के लिए, है ना। बताओ उसको। राम कुर्सी पर बैठा है, बताओ, बनाओ फटाफट। तो रहते कि जेठ जी हो रहे हो, बात बात में खांसते रहते हो, दवाई ववाई कराओ, सर्दी जुकाम हो तो। हाँ हाँ, नहीं पड़ी क्या, ऐसी नहीं पड़ी क्या। हाँ तो बस मुंह बंद करके, मुंह बंद कर लो सारे के सारे, अपने मन से करो, दूसरे का देखोगे लिख भले लोगे लेकिन समझ में नहीं आएगा। Ram is sit on the chair. तो सर की स्पेलिंग भी नहीं पता। तुम्हारी भी गलत है। चलो देखो, राम एज एस क्या होती है सिट की, इससे पहले SIT नहीं होती है, होती है, होती है। तो सिटिंग ऑन द चेयर, जैसे यहाँ लाइक लाइंग हो गया था, ऐसे यहाँ पे वो हो गया। और तुमको पता है HRM किसकी होती, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मतलब ING, इतना तो पता होना चाहिए, दिमाग लगाया करो, गन्ने की भूख लो, वो तो बताना, पढ़ा ना हो तो बात अलग है, पढ़ भी चुके हो यही हरकतें हैं। हमें इतना अच्छा पढ़ाना नहीं चाहिए, हमें लगता है ज्यादा पढ़ा देते हैं। कहते हैं अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इसलिए हम अधूरा ज्ञान नहीं देना चाहते, इसलिए हम अच्छे से पढ़ाते हैं, पूरा पढ़ाते हैं कि पूरा समझ में आना चाहिए टू जेड। हो गया। तो आज क्या पढ़ा हम लोगों ने, ऐड का प्रयोग और ऑन का प्रयोग। और ऑन का ऐड का प्रयोग कहाँ का किया जाता है, निश्चित समय और स्थिति को बताने के लिए, निश्चित गांव और शहर गांव शहर बताने के लिए, तो वो भी तो एक प्रकार की स्थिति है। और निश्चित और क्या है,
अरे उसके साथ निश्चित दिन बताने के लिए, जैसे टाइम 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 बताने के लिए, दिन नहीं, टाइम, दिन है कि शाम है कि रात है, कैसा टाइम, दिन का भाग बताने के लिए, शाम है कि रात है कि सुबह है, तो इसके लिए भी एट का प्रयोग है। अब ऑन का प्रयोग तो निश्चित डे या टाइम के लिए, ध्यान देना, डे और टाइम हो कोई तो ऑन का, और निश्चित कोई डे का भाग हो तो एट का। ध्यान देना, बहुत अंतर है इसमें, है ना। और दो सतह को कोई दो चीजें होंगी, मतलब दो सतह टच होंगी, तो वहां पे कौन वर्क करेगा, ऑन करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। फिर दो ही लिखो, अच्छा दो ही है, दो ही तो है, हाँ सही है, ठीक है ना, समझ गए ना, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, है ना। है दिक्कत, कल वाले में दिक्कत है ना। एट, वो सॉरी पहले पढ़ा था ऑफ का, है इनका, एट का और ऑन का, चार हो गए। तो ये चार जैसे अब लिखे हैं तो ठीक है, लिख लो, लिखे हैं और घर में याद कर लो। जब इसकी वीडियो अपलोड हो ना, तो वीडियो अपलोड के साथ क्या करना है, वीडियो अपलोड होगी तो वीडियो अच्छे से देखना, मन से देखना, और पता है मन भी लगेगा देखने में, अगर तुम लोगों ने याद किया होगा पहले से। ना यकीन हो तो आज ये वाला याद कर लेना, और जिस दिन इसकी वीडियो परसों के दिन अपलोड होगी उस दिन देखना, मन न लगे तो हमारा नाम बदल देना। अब बताओ, लेकिन मन से याद कर लो और उसी दिन मन से देख लो, और मन भी लग जाएगा, कब वीडियो हो गई पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो कल की वीडियो कल मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेना, उसको नोट कर लेना, याद कर लेना, ओके, ठीक है, बाय।